एम शालिनी एंड वेलकम टू लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट 12 से 15 मिनट में मैं आपको पूरे महीने का इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट एकदम से इजी, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगी। हमने इसका फॉर्मेट भी काफी स्ट्रक्चर्ड रखा है। फर्स्ट विल कवर नेशनल न्यूज, फिर इंटरनेशनल न्यूज और फाइनली विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट लीगल करियर अपॉर्चुनिटीज। So this video is going to be a perfect mix of fun, information and clarity. Make sure आप वीडियो एंड तक प्रॉपरली देखिए because हर सेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंसाइट जरूर मिलेगा। So let's get started. So पहला आता है नेशनल न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के नए रेगुलेशंस की। इस बार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने कुछ नए रूल्स नोटिफाई किए हैं जिन पर काफी डिवाइडेड ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजीसी एक्चुअली करता क्या है? यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसका मेन रोल होता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना और हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना। अब डायरेक्टली नए रूल्स पे जंप करना सही अप्रोच नहीं होगा। सबसे पहले हमने ही समझना पड़ेगा कि पुराने रूल्स में प्रॉब्लम क्या थी और नए रूल्स में कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली कहां से अराइज होती है। 2012 में यूजीसी ने कुछ नए इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए थे ताकि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बायस, हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसी फ्रेमवर्क में पहली बार डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉपरली डिफाइन किया गया था और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबिलिटी के अंडर लाया गया था। लेकिन अब नए चेंजेस आए हैं, उन्होंने डिबेट को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। कुछ लोग इन्हें प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं तो कुछ लोग इन्हें प्रॉब्लमैटिक बोल रहे हैं। डेथ पेनल्टी डिबेट। अब आते हैं एक काफी थॉटफुल इशू पे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी लीगल है, तो आंसर इज यस, इट इज लीगल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, यहीं से रियल डिबेट स्टार्ट होती है। इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन अराइज करती है। पिटीशन का कोर कंसर्न है कि व्हाई आर वी स्टिल यूजिंग हैंगिंग एज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन और क्यों हमें लीथल इंजेक्शन जैसे मोर ह्यूमन ऑल्टरनेटिव कंसिडर नहीं कर रहे। चलिए इसका आर्गुमेंट को सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पनिशमेंट का लीगल होना अलग बात है लेकिन एग्जीक्यूशन का ह्यूमन होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जीक्यूशन क्रूअल या पेनफुल है तो ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का वायलेशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, हैंगिंग एक कॉलोनियल इरा पीरियड है जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। लॉ इवॉल्व हो चुके हैं तो एग्जीक्यूशन मेथड्स भी इवॉल्व होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टेट्स के पास कोई कंक्लूसिव और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये प्रूव करे कि हैंगिंग सबसे पेनलेस मेथड है, इसलिए ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना जरूरी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ बिल्कुल क्लियर है, हैंग बाय नेक अंटिल डेथ, यानी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में कोई एम्बिग्विटी ही नहीं है। साथ ही लीगल इंजेक्शन भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें भी मेडिकल कंप्लायंसेस और एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। सो या इशू अभी भी ओपन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बना हुआ है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज पे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल का एक मेजर डेवलपमेंट की। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से एग्जिट करेगा। यूएस का एलिगेशन है कि WHO ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान प्रॉपर हैंडलिंग और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की है। लेकिन यहाँ एक लीगल एंगल भी है जो WHO के रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जिट करने के लिए है। पहला 1 साल का नोटिस होना चाहिए, दूसरा आपके पेंडिंग फाइनेंशियल ड्यूज क्लियर होने चाहिए। लेकिन यूएस का कहना है कि पेमेंट मैंडेटरी नहीं है जो एक फ्रेश लीगल डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। इस डिसीजन के पीछे 3 मेजर रीजन दिखाई दिए गए हैं। पहला, सॉवरेनिटी कंसर्न। यूएस का मानना है कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनके इंटरनेशनल डिसीजन पर अननेसेसरी इन्फ्लुएंस डालते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट वर्सेस कंट्रोल इशू। यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग देता है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर प्रोपोर्शनेट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन जैसे इश्यूज
यूएस की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से अलाइन नहीं करते। इसका एक मेजर ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे बढ़ सकता है। इमिग्रेशन अपडेट, अब एक इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन अपडेट। अगर आप यूएस का परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आप इमिग्रेशन वीजा के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन रिसेंटली यूएस ने अप्रॉक्स 75 कंट्रीज के इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग टेम्परली सस्पेंड कर दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूड है। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है माइग्रेंट्स पब्लिक रिसोर्सेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और इसका फाइनेंशियल बर्डन यूएस टैक्स पेयर्स पर आ रहा है। अब आते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट पे। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यूएस ने एक नया बॉडी स्टैब्लिश किया है, बोर्ड ऑफ पीस। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल पीस डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेंजामिन नेतान्याहू ने कंफर्म किया है कि इजराइल भी इसका पार्ट बनेगा और यहाँ पर स्पेशली गाजा के फ्यूचर और रीजनल स्टेबिलिटी पर डिस्कशन होने वाले हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, करियर अपॉर्चुनिटीज। जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल, ये इंडियन आर्म फोर्सेस का एक लीगल ब्रांच होता है। इस रोल में आप लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, कोर्ट मार्शल केसेस हैंडल करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि एक रोल जज प्लस एडवोकेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। लास्ट डेट 27 अक्टूबर है, डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। दूसरा एआईबी अपडेट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये एक बिग रिलीफ है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अब एआईबी साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। पहले क्या इशू था, एग्जाम सिर्फ एक बार होता था और फाइनल ईयर के बाद ही एलिजिबिलिटी मिलती थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स को पूरा 1 साल वेट करना पड़ता था। लेकिन अब सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल हो गया है और डिले का इशू सॉल्व हो चुका है। तो ये था इस मंथ का इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम रेलिवेंट फॉर्मेट में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।